शाज़म 2 के निर्देशक का मानना कि उन्हें ब्लैक एडम मूवी का कोई ज्ञान नहीं है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में उनके आगे बहुत काम करता है। हालांकि यह अभी भी देखा जाना बाकी है कि स्टूडियो ने उन परियोजनाओं पर अपने फिल्म निर्माताओं के साथ किस तरह का संचार किया है। अतीत की कुछ गलतियां उम्मीद के साथ खुद को फिल्मों के साथ ठीक कर लेंगी, जैसे कि स्नाइडर कट ऑफ जस्टिस लीग। हालांकि भविष्य के कैनन स्लेट अभी भी जनता के लिए एक रहस्य है। अधिक दिलचस्प दुविधाओं में से एक शाज़म के साथ मौजूद है, मताधिकार और आगामी ब्लैक एडम सोलो फिल्म के साथ इसका संबंध। हालांकि कॉमिक्स में ब्लैक एडम बिली बैटसन का सबसे उल्लेखनीय दुश्मन है, लेकिन लगता है कि तत्काल भविष्य में उन्हें एक दूसरे के साथ एकीकृत करने की कोई योजना नहीं है। डीसीईयू के भविष्य के पीछे प्राथमिक दिमागों में से एक द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया विस्फोट की पुष्टि की गई है। हाल ही में ट्विटर पर हुई बातचीत में एक प्रशंसक ने शाज़म से पूछा, देवताओं के निर्देशक डेविड एफ सैम्बर्ग ने अगर उन्होंने कभी डीसीईयू के मुख्य अभिनेता जैक स्नाइडर से बात की थी कि उनकी फिल्म स्नाइडर की मूल रूप से नियोजित कहानी से कैसे जुड़ती है। न केवल सैम्बर्ग ने खुलासा किया कि वह स्नाइडर से कभी नहीं मिले या बात नहीं की, उन्होंने कहा कि वह नहीं जानता है कि ब्लैक एडम फिल्म के साथ क्या हो रहा है। डीसीईयू नियमित जैक स्नाइडर से कभी नहीं मिलने वाली टिप्पणियों के अलावा यह कुछ हद तक खतरनाक है, क्योंकि यह जानकर कि फिल्मों पर इतना कम संचार है कि कम से कम एक दूसरे से कुछ संबंध होना चाहिए। ब्लैक एडम और शाज़म बैटमैन और जोकर या सुपरमैन और लेक्स सहोर जैसे अन्य डीसी नायक खलनायक कॉम्बो के रूप में एक साथ गहराई से बंधे हैं। अभी जैकरी लेवी के शाज़म के साथ ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम के साथ कैसे जुड़े, इस पर कोई शब्द नहीं है। श्रृंखला यद्यपि कॉमिक्स में दो पात्रों का एक विवादास्पद संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि डीसीईयू एक सच्चे खलनायक की तुलना में ब्लैक एडम को एक विरोधी नायक के रूप में अधिक दिखाएगा। इसके अतिरिक्त सिर्फ इसलिए कि सैम्बर्ग ब्लैक एडम पर लूप में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है संचार की यह कमी आगे जाकर बदल जाएगी, जिससे हर कोई एक ही पृष्ठ पर शामिल हो सकेगा। लेकिन वार्नर ब्रदर्स और डीसी फिल्म्स का निस्संदेह एक इतिहास है जो अलग तरह से साबित होता है। शाज़म द फ्यूज ऑफ गॉड्स 2 जून 2023 को रिलीज होगी, जबकि ब्लैक एडम वर्तमान में डीसीईयू के रिलीज शेड्यूल में स्थान नहीं रखता है। डीसीईयू के रिलीज शेड्यूल में एक स्थान रखें।